बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा हाज़िर हुए हैं अपना इटालिया के चैनल से काफ़ी देर बाद। आने का मकसद एक दो चीज़ें जो इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आजकल इमिग्रेशन का दौर रहा है और बहुत सारे दोस्त अहबाब जो है इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और माशाल्लाह बड़ा अच्छा वर्क हो रहा है पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। लेकिन फिर भी काफ़ी कंफ्यूजन है जो इंफॉर्मेशन की जो मुख्तलिफ दोस्त अहबाब दे रहे हैं। कुछ रेडिट के हवाले से ख़ास तौर पे अगर एक सिंगल मैन है या एक फैमिली है तो उसका 20,000 होना चाहिए या उसका 27,000 यूरो होना चाहिए। तो हमने सोचा कि हम अपने व्यूवर्स को इस कंफ्यूजन से निकालें और आपको एक जर्नल जो एक लेजिस्लातोरे की जो सोच है या जो इंटरप्रिटेशन है हमारे जो प्रेफेक्टूरा या कस्तूरा के रूल एंड रेगुलेशन, क्योंकि एंड पे जिसने भी ये पेपर जमा करवाने हैं वो एंड पे कस्तूरे के पास जाने हैं। सबसे पहले तो ये प्रेफेक्टूरा उसको कोऑर्डिनेट करेगा और ज़ाहिर है कस्तूरे वालों ने इस पे सारी अपनी इंक्वायरी करनी है और उसने तो उस पर हम थोड़ा सा अपने तमाम व्यूवर्स को बताते चलेंगे कि भाई ये इसका असल में इसकी जो असास क्या है, ये 20,000 या 27,000 का मसला क्या है। तो इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक अगर सिंगल मैन है उसका 20,000 रेडिट है तो वो अगर करवाएगा तो वो फ़ौरन उसका एक्सेप्ट हो जाएगा, और एक आदमी है उसकी वाइफ और 2 बच्चे हैं और उनका 22,000 है और वो करवाएगा तो उसका एक्सेप्ट नहीं होगा, उसका 27,000 होना चाहिए। तो ये चीज़ें हम थोड़ा सा क्लियर करना चाहते थे ताकि जो इबहम पैदा हुआ है या जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन चल रही हैं उनसे हमें थोड़ा सा मतलब हम उसकी क्लैरिफिकेशन हो सके। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये जो 20,000 का रेडिट का है, ये कानून में उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो है non deve essere inferiore 20.000 euro precettore di reddito nel nucleo familiare, यानी कि अगर एक बंदा एक न्यूक्लियो फैमिलियारे में 20,000 यूरो ले रहा है तो इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इससे मुराद उनकी ये है कि एक न्यूक्लियो फैमिलियारे अगर एक वाइफ 2 बच्चे छोटे हैं, ज़ाहिर है अगर आपके बच्चे 14 साल से बड़े हैं तो वो अडल्ट में शो होंगे, तो उस सूरत में आपका अगर 21-22,000 या 20,000 से ज़्यादा है तो आप अपना ये गोल्फ का दुमानदा कर सकते हैं पार्ट टाइम का। क्योंकि इसमें ये भी है कि अगर आप दुमानदा करेंगे फुल टाइम का तो हो सकता है आपका जो दुमानदा है वो एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपने सबसे जो जनरल रेगुला है उसको फॉलो करना है। जनरल रेगुला कौन सा है कि आपकी आमदनी और जो खर्चा है उसका 1/3 का रेशो होना चाहिए। यानी कि अगर आपने गोल्फ को रखना है तो अगर आप मिनिमम कंडीशंस जो प्रेफेक्टूरा या कस्तूरा मांगता है, जो उसकी तनख्वाह है वो असेनियो सोचाले जो 2020 है उससे कम नहीं होनी चाहिए और वो है तकरीबन 460 यूरो। तो 500 यूरो नॉर्मली हम जो कॉन्ट्रैक्ट आजकल जो चल रहा है गोल्फ का जो मिनिमम रेट्स पे हम करते हैं तो उसकी 520-525 उसकी तनख्वाह मंथली हो जाती है। तो इस हिसाब से अगर आप 13 तनख्वाहें लगाएं तो वो आपकी 6,000 6,500 हो गई। उसके बाद उसकी अगर जो पार्ट टाइम की बोले तीनों हैं वो तकरीबन 330, 338, 40 या 50 के करीब आती है। तो वो अगर 4 बोले तीनों लगाएं तो 1,400 यूरो वो हो गया। यानी कि इसका टोटल खर्चा जो है आपका करने का वो तकरीबन 7,000 के करीब आ जाएगा। तो अगर आप जनरल रेगुलर फॉलो करें तो उसके हिसाब से आपकी आमदनी जो है वो यानी कि 21,000, 20,000, 21,000 से ऊपर होनी चाहिए। तो उसमें अगर वाइफ है या बच्चे हैं तो ये तो लॉजिक भी बनता है ना कि आपकी वाइफ अगर उसकी तबीयत ख़राब रहती है और आपके घर में कोई औरत या बंदा आके उसकी मदद कर रहा है या बच्चे छोटे हैं या उनका मसला है तो आपका लॉजिक भी बनता है। अगर एक बंदा सिंगल है और वो काम कर रहा है मतलब उसके घर का कॉन्ट्रैक्ट भी अकेले के नाम है, उसका खर्चा भी 5-6 हज़ार है, उसने गाड़ी भी रखी हुई है तो उसका खर्चा बनिस्बत उस फैमिली के ज़्यादा है, या उस फैमिली के पास अगर कमूनी का घर है तो उसका खर्चा कम है। तो आप लोगों ने जो जर्नल फॉलो करना है रूल वो करना है 1/3 का। अगर एक बंदे की आमदनी 20-21 हज़ार है तो वो एक गोल्फ को रख सकता है।
तो इस वजह से चाहे उसके अगर बच्चे हैं, एक दो हैं या वाइफ है इधर, तो वो भी ये कर सकता है। तो ये जो क्लियरिफाई हमने करना था ये बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो बड़े परेशान थे कि हम क्या करें, क्योंकि मेरी वाइफ है, मेरे एक आध बच्चा है या दो बच्चे हैं, तो ज़ाहिर है उसमें फिर आप अगर देख लें, अगर आपके 3-4 बच्चे हैं तो ज़ाहिर है आपका ख़र्चा और आमदनी उस हिसाब से होनी चाहिए कि उसकी रेशो 1/3 के आनी चाहिए। अगर आपका गोल्फ का आप दुमानदा करते हैं तो उसकी आमदनी मतलब उसका ख़र्चा जो है वो मिनिमम 7,000 होता है अगर आप पार्ट टाइम करते हैं, जो कंडीशंस हैं। तो इस हवाले से, और अगर आपके पास 17,000 का खुद है या 18,000 का है और आप अपना कोई दोस्त, कज़न आपके न्यूक्लियर फैमिलियारे में है, या आप उसका रेजिडेंस अपने साथ बना लेते हैं और उसका अगर आप साथ में लाएंगे तो फिर आपका 27,000 होना चाहिए। ये नहीं है कि भाई आपका है 10,000 और आपके कज़न का है मतलब 10,000 तो फिर आप 20,000 कर लें, तो उस सूरत में आपका 27,000 होना चाहिए अगर आप एक सेकंड पर्सन को। और अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड तक के रिश्तेदार, वो ज़रूरी भी नहीं है आपके साथ रेजिडेंस हो, उनके भी आपको रेडिट साथ में ला सकते हैं, वो किसी और शहर में रहते हैं। अगर आपकी वाइफ, आपका बच्चा या और कोई बंदे दो मतलब ऐसे जो फर्स्ट ग्रेड के और सेकंड ग्रेड के रिश्तेदार हैं, वो किसी और जगह भी रहते हैं, उनके रेडिट को भी आप साथ में ला के ये कर सकते हैं। तो इससे ये हम जो बताना चाहते थे अपने व्यूअर्स को कि आप ये दुमानदा अगर करना चाहते हैं, अपने किसी बहन भाई की फेवर करना चाहते हैं, आपको अगर इसकी ज़रूरत है, तो आप बिला झिझक जो है ये दुमानदा कर सकते हैं। यूरो सर्विसेज भी ये दुमानदी कर रही है। एक कह लें हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने आपके जितने भी दुमानदे हैं उसकी सारी जो है ए से लेके जेड तक उसका प्रातिका वो हम करें। उसमें आपके उसका कॉन्ट्रैक्ट से लेके आपका दनुंचा जो है इम्स के लेके वो आप हम सेकंड वीडियो में आपको एक तरीक़ेकार भी बताएंगे, उसका तरीक़ेकार क्या है, और प्रेफेतूरे को जो सबमिट करना और फिर बाद में बूस्टा पागा खुद वगैरह बनाना और उसका सारा जो होता है उसकी टेक्निकली जो उसकी चीज़ें उनको पूरे रखना। तो इंशाल्लाह यही बात हम क्लियर करना चाहते थे। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।